हम भी मंदिर की बोली बोलने लगे। 2011 में जब जाति आधारित गिनती की लड़ाई शुरू हुई तो उन्होंने अन्ना हजारे, बाबा रामदेव को आगे करके भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू कर दिया। हम अपनी बोली बोलना छोड़ दिए, अपनी गिनती की बोली बोलना छोड़ दिए, हम भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की बोली बोलने लगे। 2014 में उन्होंने प्रचार किया नरेंद्र मोदी तो महात्मा आदमी है, साधु संत आदमी है और यही देश का कल्याण करेगा, दुष्टों का नरसंहार करेगा। तो हमारे लोग फिर उनकी बोली बोलने लगे, फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा मैं नीच जाति का हूं, चाय बेचने वाला हूं, पिछड़ी जाति का हूं। हमारे लोगों ने विश्वास किया, हमारे लोगों ने समझा नहीं कि नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, मुखौटा है। ऐसे कठपुतली की नाच जो पुराने लोग होंगे वो देखे होंगे, नए लोग नहीं देखे होंगे। हम लोग छोटे छोटे थे, कठपुतली की नाच होती थी तो कठपुतली नाचते हुए दिखती थी, नचाने वाला दिखता नहीं था। तो नरेंद्र मोदी नाचते हुए दिखता है मगर नचाने वाला मोहन भागवत नजर नहीं आता है। हमको लगता नरेंद्र मोदी नाच रहा है, नरेंद्र मोदी नहीं नाच रहा है, नचाने वाला मोहन भागवत पीछे से है जो नरेंद्र मोदी को नचा रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो हमारा समर्थन लेके बन गए, लेकिन जानवरों की गिनती का आदेश दिया, पिछड़ों की गिनती का आदेश नहीं दिया। 314 पिछड़े वर्ग के बच्चे जो यूपीएससी का एग्जाम पास किए थे उनकी नियुक्ति को रोकने का काम किया। पिछड़े वर्ग के बच्चों की स्कॉलरशिप को रोकने का काम किया। पिछड़े वर्ग को बजट में पैसा नहीं दिया। जो नीट की परीक्षा शुरू किया उस नीट की परीक्षा में पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं दिया, जनरल को दिया। नतीजा ये है कि जनरल के बच्चे कम नंबर लाकर एमबीबीएस बन रहे हैं और ओबीसी के बच्चे जनरल से ज्यादा नंबर लाकर एमबीबीएस नहीं बन पा रहे। तो हमारे लोगों ने नरेंद्र मोदी को समर्थन किया, नरेंद्र मोदी ने सत्यानाश करने का काम किया। आप लोगों ने कभी कोई ऐसा आदमी देखा जो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारे? ऐसा कोई आदमी देखा? नहीं देखा होगा, कोई नहीं देखा होगा। किसी भी आदमी को कुल्हाड़ी दे दो, कहो अपने पैर पे मारो, कोई नहीं मारेगा। आप लोगों ने नहीं देखा होगा। देखना है तो नरेंद्र मोदी को देख लो, देखना है तो नरेंद्र मोदी को देख लो। खुद को पिछड़ा कहते हैं, पिछड़ों के पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है। बार बार हमारे मुद्दे डाइवर्ट किए जाते हैं और बार बार हम अफवाहों में आ जाते हैं, बार बार हम भावनाओं में आ जाते हैं और बार बार हमारी लड़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। ये बात पिछड़े वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत है। 2017 का चुनाव आया, जैसे कटिया में केचुआ लगाया जाता है ना मछली को फंसाने के लिए, तो ऐसे भाजपा वालों ने अपने कटिया में ओम प्रकाश राजभर को लगाया, अनुप्रिया पटेल को लगाया, स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य को लगाया और हमारे लोगों ने केचुआ ने कहा कि अब की तो हमारा ही मुख्यमंत्री बन जाएगा। जिस बिरादरी में जाते थे उसी का मुख्यमंत्री भाजपा वाले बनाते थे। मौर्य में जाते थे तो केशव मौर्य को, कुर्मी में जाते थे तो अनुप्रिया पटेल को, राजभर में जाते थे तो ओम प्रकाश राजभर को और जिसमें जाते थे उसका अलग अलग। तो सब हमारे अंदर जातीय चेतना है, हमारे अंदर सामाजिक चेतना तो है नहीं कि हमारे हक अधिकार की चेतना तो है नहीं कि हम पूछेंगे कि हमारी गिनती का क्या हुआ ये बताओ, हमारी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी का क्या हुआ ये बताओ। हमने बना के चुप किया और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता चरम पर है। सबसे ज़्यादा बैकवर्डों का उत्पीड़न हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, फर्जी इनकाउंटर हो रहा है, अधिकारियों कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है, घर जलाया जा रहा है, जमीनों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। ये सारा काम हो रहा है और जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और तमाम पिछड़े वर्ग के दूसरे संगठनों ने ये आवाज़ उठाना शुरू किया कि देश में पिछड़े वर्ग का उत्पीड़न हो रहा है, प्रदेश में पिछड़े वर्ग का उत्पीड़न हो रहा है, तो ब्राह्मणों ने क्या किया? एक बदमाश विकास दुबे को मारकर और ये फैला दिया चर्चा कि अरे योगी तो ब्राह्मणों के बहुत विरोध में है, ब्राह्मणों का ही प्रदेश में उत्पीड़न हो रहा है। अब हमारे लोगों की तो आदत ही है पंडित की सुनना, पंडित की बोलना, अपनी तो चर्चा करते ही नहीं, हमारी भी कोई समस्या है। हमारे लोगों की कोई समस्या ही नहीं है ऐसा लगता है। हमारे लोगों ने सुना ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, हमारे लोग भी चौक चौराहे पर बैठ करके अरे ब्राह्मणों का बहुत उत्पीड़न हो रहा है ये चर्चा शुरू कर दिए और जो पिछड़े वर्ग का उत्पीड़न हो रहा था ये चर्चा दब गई। हम लोग खुद ही चर्चा हमारे लोग ही नहीं करते। तो
तो हम लोगों को हमारी चर्चा करना लोकतंत्र में आना चाहिए, हमारी समस्याओं की चर्चा करना लोकतंत्र में आना चाहिए। साथियों, इसको हम लोगों को करना होगा। इसके लिए जागृति चेतना पैदा करने के लिए ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से परिवर्तन यात्रा निकाली गई। दिल्ली में 3 महीने से किसान दिल्ली को घेरे हुए। आज तक भारत के इतिहास में इतना बड़ा किसान आंदोलन जब भी हुआ तो सरकार को झुकना पड़ा, लेकिन इस बार सरकार नहीं झुक रही। क्या कभी आप लोगों ने सोचा क्यों नहीं झुक रहे? सरकार को लगता है कि हमें कौन सा इनके वोट की ज़रूरत है, हम तो ईवीएम मशीन से चुनाव जीत जाएंगे, हमें किसान के, मजदूर के, नौजवान के वोट की क्या ज़रूरत है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी को किसानों ने पहुंचाया, लेकिन किसानों के रास्ते में कील ठोकने का काम नरेंद्र मोदी ने कहा देश नहीं बिकने दूंगा मगर बीएसएनएल नहीं बचने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा मगर रेलवे नहीं बचने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा मगर इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम नहीं बचने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा लेकिन भारत की कोई सरकारी संपत्ति नहीं बचने दूंगा जो अडानी और अंबानी को ना दे दो। जो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट था उसको अडानी ने खरीद लिया, अडानी एयरपोर्ट हो गया। मती तो इतनी सहारा है, इसलिए उनको डर नहीं लग रहा है कि कोई भी नाराज हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास तो ईवीएम है। तो साथियों, केवल सरकारी संपत्ति नहीं बेची जा रही, सरकारी संपत्ति चली जाएगी तो ये 52% की लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं ये कहाँ मिलेगा? आरक्षण तो सरकारी जगह पर है ना, सरकारी जगह तो खत्म हो रही है, तो अडानी अंबानी को दिया जा रहा है, तो सरकारी जगह खत्म, आपका आरक्षण खत्म। और जो प्राइवेट जगह आपके पास में है खेती किसानी, उसको लेने के लिए 3 काले कानून आ गए, उस पर आपके खेतों पर अडानी अंबानी का कब्जा हो जाएगा। तो आपकी जो किसान है अपने ही खेत में मजदूर हो जाएगा। मजदूर पहले से ही मजदूर है, मजदूरी का घंटा 8 से बढ़ाकर 12 घंटे मोदी जी कर रहे हैं। पता होगा आप लोगों को, सुना होगा। 8 घंटे की नौकरी होती है, 12 घंटे की नौकरी गुलामी होती है। मतलब आपकी आने वाली जनरेशन को अडानी और अंबानी का गुलाम बनाया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर लोहा इकट्ठा किया था, हमारे लोग बहुत खुश हो गए थे, मूर्ति लगा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खंड खंड भारत को अखंड बनाने का काम किया, सारी रियासतों को मिलाने का काम किया। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल होने वाला है, तो इसलिए हम लोगों को, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उस जनरेशन को देश का हुक्मरान बनाना है, या हमारी आने वाली जनरेशन को अडानी और अंबानी का गुलाम बनाना है, ये हमको तय करना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ये ठान कर निकला है कि हम अपने समाज को जागृत करेंगे और अडानी और अंबानी का गुलाम कतई भी बनने नहीं देंगे। ये ठान करके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने ये परिवर्तन यात्रा करनी। आखिरी बात, आप साइकिल खरीदते हो, मोटरसाइकिल खरीदते हो, कार खरीदते हो, आप दूसरे को चलाने के लिए देते हो। आपको लगता है यार नई साइकिल खरीदा, नई मोटरसाइकिल खरीदा, नई कार खरीदा, दूसरा चलाएगा, खराब कर देगा, लापरवाही से चलाएगा। आप अपनी साइकिल, मोटरसाइकिल, कार दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते, आप अपना देश ही साथ तक भारत की सीमा थी। भारत विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया था। विदेशियों ने जब इस भारत को चलाने का काम किया, इसलिए भारत को खंड खंड किया, टुकड़े टुकड़े किया, भारत के समाज को खंड खंड किया, टुकड़े टुकड़े किया, और आज पूरे भारत को गुलाम बनाने की तैयारी में विदेशी लोग लगे हुए हैं। इसलिए हम लोगों को इकट्ठा होना होगा। ये देश हमारा है तो इस देश को हम ही चलाएंगे, हमें किसी का हक अधिकार नहीं चाहिए, लेकिन अपने हक अधिकार पर किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा हर क्षेत्र में मिलना चाहिए। ये डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग कमांड